के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और उस वक्त राजनाथ सिंह पर आरोप लगाए गए। राजनाथ सिंह से सवाल पूछे गए। राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया कि आपके हाथों में रक्षा मंत्रालय है, आपके हाथों में देश की सुरक्षा का जिम्मा है, लेकिन आपने किया क्या? सवाल खड़े हुए कि आतंकवादी कैसे सड़क के रास्ते से आए, आतंकवादी कैसे हमारे सैनिकों के कैंप में घुस गए, कैसे हमारे सैनिकों को ही मार गिराया। इसके बाद राजनाथ सिंह से सवाल पूछे गए और साथ ही साथ कहा गया कि राजनाथ सिंह ही इसके जिम्मेदार हैं। राजनाथ सिंह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल दागे गए और ये कहा गया कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लीजिए और अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अगर इतनी ही शर्म है तो आपको अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। जहां केंद्र सरकार द्वारा ऐसे बदलाव किए जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागे जाते हैं कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए या उनकी ताकत बढ़ाने के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं, आपने क्या ऐसे इंतजाम किए हैं कि हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उस वक्त ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की बात आ गई। राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ। एयर स्ट्राइक के जरिए ये कहा गया कि देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक केंद्र में मोदी सरकार है तब तक भारत में कोई भी नहीं घुस सकता है। लेकिन एक बार फिर से हमला होता है, एक बार फिर से हमारे इलाके में घुसा जाता है, आतंकवादी दिन दहाड़े गोलियां बरसाते हैं, आम नागरिकों की जान ले लेते हैं और उसके बाद धमकी मोदी सरकार को दी जाती है कि जो उखाड़ सकते हैं वो उखाड़ ले। यहाँ द रेजिडेंट फ्रंट TRF द्वारा इसकी जिम्मेदारी भी ली जाती है। आतंकवादी निहत्ते नहीं थे बल्कि निहत्ती सरकार नजर आई। अब राजनाथ सिंह द्वारा एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में NSA के कई अधिकारी, CDS के कई अधिकारी, NI के कई अधिकारी शामिल थे। बैठक ली गई। कई अधिकारी जम्मू कश्मीर रवाना हो जाते हैं जायजा लेने के लिए। इन अधिकारियों में देखा जाए तो राजनाथ सिंह की बैठक के बाद फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। हमले के बाद क्या आपको सुध आती है कि सुरक्षा होनी चाहिए? इससे पहले क्या इंतजाम नहीं किए जाते हैं? BSF, CRPF के तमाम जवान वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन दिन दहाड़े हमला हो जाता है लेकिन कुछ नहीं किया जाता है। तो सवाल राजनाथ सिंह पर भी उठ रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय आपके हाथों में है और मोदी सरकार द्वारा राजनाथ सिंह को इस पद पर दोबारा बरकरार रखा है। 2019 में भी राजनाथ सिंह के पास ही यही अधिकार थे और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही बनाए गए। लेकिन सवाल है कि पद तो आप दे रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, लेकिन आपने किया क्या है? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या जायज है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।